ठीक है। कंडीशन क्या होती है, गुड़े बात करें मायोसिन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन मायोसिन मॉलिक्यूल के। मायोसिन जो बेटा बात कर हमारे पास प्रोटीन होता है, ये क्या बनाता है, थिक फिलामेंट बनाता है, और एक्टिन क्या बनाता है, थिन फिलामेंट। तो मायोसिन गुड़े बात करें मॉलिक्यूल की बात करो, मायोसिन बेटा बात करें प्रोटीन की बात करो, है ना। एक्टिन मायोसिन दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जिसकी वजह से मसल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है गुड़े बात कर। ठीक है, मायोसिन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या बनाता है, थिक फिलामेंट। क्या बनाता है बेटा बात करें, थिक फिलामेंट। और थिन फिलामेंट कौन बनाता है मसल्स के अंदर, एक्टिन प्रोटीन, तो थिक फिलामेंट बनाता है। थिक फिलामेंट गुड़े बात करो, थिन फिलामेंट, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा बात करें, ए बैंड। तो थिक फिलामेंट के साथ साथ मायोसिन क्या बनाता है, ए बैंड भी बनाता है। ए बैंड अपन ने पढ़ा था ना, वो मोटा वाला बैंड था हमारे पास, एनाइसोट्रोपिक बैंड, कुछ याद आ रहा है। तो ए बैंड का फॉर्मेशन भी करेगा, है ना। यही क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं और कुछ पूछेगा ही नहीं कि भाई जो मायोसिन हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो कैसा फिलामेंट होता है, थिन की थिक, तो थिन फिलामेंट की जगह थिक फिलामेंट बोल रहा है। आई बैंड बनाता है बेटा बात के मसल्स में, ए बैंड बनाता है, तो ए बैंड का फॉर्मेशन करता है गुड़े बात के। पर ए बैंड में थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों आते हैं। ठीक है। अच्छा, मायोसिन गुड़े बात के जो मॉलिक्यूल है वो एक पॉलीमर है। क्या है ये, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है बेटा बात के बताओ, ये गुड़े बात के हमारे पास पॉलीमर होता है मीरोमायोसिन का। इसका मतलब इसकी जो मोनोमर यूनिट आएगी, मोनोमर यूनिट मतलब जिसके बार बार जुड़ने से ये बन रहा है, मोनोमर यूनिट। ठीक है, मोनोमर यूनिट एक लेग इकाई क्या होती है बताओ इसकी गुड़े बात करें, मीरोमायोसिन। क्या होता है बेटा बात करें, मीरोमायोसिन गुड़े बात करें क्या मॉलिक्यूल होता है, मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल। पर आपने कहा ये अगर पॉलीमर है तो ऐसी कई एक लेग यूनिट से मिलकर बना होगा, बिल्कुल। मैंने बेटा बात करें मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल से बना होता है। नियरली कितने, नियरली अगर बोल सकते हैं अपन तो बोल सकते हैं गुड़े बात करें नियरली 300 बेटा बात करें मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल या प्रोटीन से मिलकर गुड़े बात करें कौन बनता है, एक मायोसिन मॉलिक्यूल बनता है। तो मायोसिन इज बेटा बात करें क्या पॉलीमर। किसका पॉलीमर है गुड़े बात करें, पॉलीमर ऑफ गुड़े बात करें क्या मीरोमायोसिन। ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इसके अंदर बेटा बात करें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। क्या होती है बेटा बात करें, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या होती है जल्दी बताओ, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन कौन सी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन आपको अच्छे से पता है, जहाँ पर अमीनो एसिड गुड़े बात करें अमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके क्या बनाते हैं बेटा बात करें, मॉलिक्यूल मतलब पॉलीमर बनाते हैं। अच्छा, ये अमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है अपन पहले ही पढ़ चुके बेटा बात करें। ठीक है, जहाँ पॉलीमर अपन ने देखा था, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और क्या आ जाए, NH बॉन्ड आ जाए। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड है और अमीनो एसिड हमेशा इनसे ही जुड़ते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करने की, जब 2 अमीनो एसिड आएंगे तो पहले का एसिड और दूसरे अमीनो एसिड का क्या बेस NH2 ग्रुप जुड़ेगा, एसिड बेस में रिएक्शन होगी, गुड़े बात का डेफिनेटली सॉल्ट बनेगा। मतलब यहाँ पर सॉल्ट का नाम है अमाइड और वाटर यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट होगा। कंडीशन कुछ ऐसी है, जैसे अगर अपन 2 अमीनो एसिड की बात करें तो ये हमारे पास बेटा बात कर क्या आ गया, कोई एसिड ग्रुप है, जैसे ये अपने बोला फर्स्ट अमीनो एसिड है तो उसका ये एसिड ग्रुप लिया। बाकी ये CH कोई वेरिएबल ग्रुप है, आप जो चाहे लगा सकते हैं, H लगाते हो तो ग्लाइसिन गुड़े बात करें, CH3 लगाओ, CH2OH लगाओ, एलिनिन वैलिन जो बनाना है वो बनाओ। और ये इसका क्या आ गया, NH2 आ गया। अगर अपन देखते हैं फर्स्ट हमारे पास अमीनो एसिड का क्या लियो गुड़े बात करें, अमीनो ग्रुप मतलब एसिड ग्रुप उठा लो, और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास अमीनो एसिड आता है इसका अमीनो ग्रुप उठा लो आप, HH। ठीक है, ये आ गया बेटा बात के CHR। सिमिलर भी ले सकते हैं आप और डिफरेंट भी गुड़े बात के वेरिएबल ग्रुप ले सकते हो। और यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH। जब 2 बेटा बात के अमीनो एसिड रिएक्शन करने आते हैं तो फर्स्ट अमीनो एसिड से OH जाएगा और गुड़े बात के इससे क्या जाएगा, H जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा यहाँ पर बेटा बात के बताओ, क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। यहाँ से अगर वाटर एलिमिनेट हो गया, पानी हटा, तो गुड़े बात कर मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन प्रोसेस, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना वो बने क्या बनेगा, एक अमाइड बनेगा। जैसे अगर देखा जाए NH2C गुड़े बात करें HR। ठीक है, क्या बनेगा, CO। अब चाहो तो डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ बना दो। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या गया बेटा, इसका एक बॉन्ड इधर से एक मतलब हाइड्रोजन गया तो इसकी एक बैलेंस ही कम हुआ, OH गया एक बैलेंस ही कम हुआ, तो यहाँ पे दोनों आपस में कार्बन नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे, है ना। इसका ये हाइड्रोजन चाहे तो नीचे की तरफ बनाओ या यहीं पर लिख दो, क्या गया, CHR वेरिएबल ग्रुप था। ठीक है, और COOH। इस तरीके से बनता बेटा बात करें क्या, एक अमाइड। अमाइड मतलब अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे गुड़े बात करें किसके द्वारा, अमाइड बॉन्ड के द्वारा, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, जैसे अगर अपन बोल सकते गुड़े बात करें कि 2 अमीनो एसिड उठाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, डाईपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ बॉन्ड 2 नहीं है, बॉन्ड तो एक ही है, पर 2 अमीनो एसिड जुड़ते उसको अपन क्या बोलते हैं, डाईपेप्टाइड।
मोनोपेप्टाइड बोलेंगे, डाइपेप्टाइड, इनके अपने नाम दिए थे, क्या बोलते इसको? डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। अगर 2 अमीनो एसिड जोड़ते हैं गुड़िया बात करें तो एक अमाइड बॉन्ड बनेगा, लेकिन नाम क्या कहलाएगा इसका? डाइपेप्टाइड। अगर 3 जोड़ोगे बेटा अमीनो एसिड तो इस तरीके से, जैसे अगर इसके आगे और अमीनो एसिड आ जाए, इसके आगे भी अमीनो एसिड आ सकता है, तो अगर अमीनो एसिड आएगा तो इसका क्या जाएगा? OH। समझ पा रहे हो? और अगले वाले जो अमीनो एसिड का है उसका क्या जाएगा? H। तो अल्टीमेटली